नोबडी टू समबडी, ये मेरी कहानी है, ये हम सबकी कहानी है। फ्रॉम नोबडी टू समबडी, फ्रॉम जीरो टू हीरो। अब इन्होंने ये नाम इसलिए नहीं रखा कि जीरो से हीरो रखेंगे तो हीरो के बाल होते हैं, तो अनुपम जी के बाल नहीं है, इसलिए इनका नाम नोबडी टू समबडी रख देते हैं। पर मेरी अपनी खुद की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। मैं एक बहुत ही छोटे शहर में, अब तो खैर बहुत बड़ा शहर हो गया है, शिमला, वहां पैदा हुआ। मेरी यहां पर शिमला के लोग हैं क्या? अच्छा। जब भी मैं पूछ रहा था दिनेश जी से कि मैं क्या बात करना चाहूंगा, इतने सारे लोग, इतने सारी डिस्ट्रैक्शन, इतनी सारी बातें करना चाहते हैं, ऐसी क्या बात मैं करूंगा जिससे उनको लगेगा कि मैं ये बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप अपनी कहानी सुना दीजिए। तो मैं आपको आज अपनी कहानी सुनाता हूं। आपने मुझे फिल्मों के जरिए देखा है, फिल्मों में मुझे आपने एक कामयाब इंसान के जरिए देखा है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे बहुत सारी नाकामयाबियां हैं। मगर नाकामयाबियों को कभी नाकामयाब रहने नहीं दिया मैंने, क्योंकि मैंने सपने देखे हैं, और जो सपने देखता है और जो मेहनत करता है और जो आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो कभी नाकामयाब रह ही नहीं सकता है। मैं एक छोटे से शहर में, शिमला में पैदा हुआ था। मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेरे पिताजी क्लर्क थे। 1953-55 के आसपास उनकी महीने भर की तनख्वाह 90 रुपए थी। 90 रुपए महीने भर की तनख्वाह, घर में 14 लोग, और रहने की जगह ये इतना सा 10 बाय 12 फीट का कमरा, कमरे के साथ एक छोटा सा वरांडा में एक मंदिर में दादाजी सोते थे, और कमरे में चाचा चाची, ताया ताई, बच्चे, 14 लोग थे। 14 लोग उस छोटे से घर में रहते थे। पिताजी की तनख्वाह 90 रुपए थी, और हम बड़े खुश थे, गरीब थे। आजकल तो गरीबी के अलग अलग नाम हो गए हैं, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, डिप्राइव्ड क्लास। बट उस समय में या तो गरीब होता था इंसान या अमीर होता था। तो हम 14 लोग इतनी सी जगह में रहते थे, रहने को जगह नहीं थी। एक चादर के नीचे 4 लोग सोते थे, कुछ एक बिस्तर था, एक मंदिर था छोटा सा, और हम बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं और हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे दिमाग से, मेरे जहन से, मेरे दिल से गरीबी का डर निकल गया कि भाई अगर आप गरीब हैं तो आप खुश हो सकते हैं। तो मेरे मन में ये आया ही नहीं कभी कि हम गरीब हैं। सब देखते, सब हंसते थे, खुलते थे, पढ़ते थे। अच्छा, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। मैंने पढ़ाई में कभी भी 38% से ज्यादा मार्क्स लिए। घबराने की बात नहीं, इस पे भी ताली मार सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप में से बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पे लग रहे हैं मुझे, खासकर जो सिक्योरिटी की ड्रेसेस में हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप में से 50% से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के आए? हाथ ऊपर करिए। 50%, इतने ज्यादा? माय गॉड। 60% से ज्यादा कितने लोगों के आए? ओ माय गॉड, दिनेश जी आपका भी हाथ ऊपर है। 70% से ज्यादा कितने लोगों के आए? क्या बात कर रहे हो?
भी आप ऑडियंस में बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं 38% वाला। इसका रीजन सिर्फ ये है, ऐसा नहीं कि आप यहां नहीं होंगे कल, आप सब यहां होंगे कल, इसलिए क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को अलग तरीके से जीने मैंने सोचा था। दिनेश जी ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी की बात की। मेरे पिताजी वैसे ही थे, उन्होंने मुझे फेलियर को, असफलता को सेलिब्रेट करना सिखाया। मेरे फादर ऐसे नहीं थे कि कोई बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी थे, बहुत ही कुछ पढ़े लिखे थे, ज्ञानी किस्म के इंसान थे। मेरे पिताजी एक साधारण क्लर्क थे, साधारण क्लर्क, मगर उनका दुनिया के प्रति रवैया बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो एक बार जब मैं 9th स्टैंडर्ड में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने पिताजी के पास गया साइन करवाने के लिए, तो मेरे पिताजी, वो उन दिन होते थे, अभी भी होता होगा, somebody, इसका मतलब ये नहीं कि जो लिखा है यहां पर मैजिक, nobody to somebody, you are already somebody। मतलब मंच पर खड़े रहने के लिए somebody बनना जरूरी नहीं है। डिसाइड करिए कि आप अपने आप को कैसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे श्रीमान जी, क्या नाम है आप? अर्जुन जी। बिकॉज ब्रिलियंस के लिए हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। मुझे पता था संजीव कुमार महान कलाकार, महान एक्टर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मगर मुझे यह पता था कि ये रोल तो मुझसे बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि इस रोल के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसको तकलीफ है, जिसने बेइज्जती बर्दाश्त की है, जिसने अपनी रातें रेलवे स्टेशन पर गुजारी है। बिकॉज वो तकलीफ संजीव कुमार साहब में नहीं आ सकती, क्योंकि वो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है। मैं अपनी तकलीफ से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 27 साल का मैं लड़का 65 साल का बुढ़ा कैसे बनूंगा, मुझे थोड़ा पता था। मैं तो शादीशुदा नहीं था, बच्चे नहीं थे, कहानी थी कि उसके बाप, उसके बेटे की मौत हो जाती है, तो मैं कैसे कर सकता था। पर मुझे यह पता था कि जो तकलीफ मेरे अंदर है, जो तकलीफ मैंने 3 साल मुंबई में झेली है, ये तकलीफ जो है, ये मुझसे बेहतर कोई पेश नहीं कर सकता। और वो तकलीफ आज भी मेरे अंदर जिंदा है, वो तकलीफ आज भी मुझे महसूस होती है, क्योंकि वो तकलीफ सच की तकलीफ थी। अगर आज भी मैं वो डायलॉग आपको बोल के सुनाऊंगा तो मेरी वही फीलिंग्स होगी। और सुनिए वो डायलॉग और तकलीफ, 36 साल पुरानी तकलीफ। बाप अपने कस्टम ऑफिस में जाता है अपने बेटे की राख लेने के लिए, और कस्टम ऑफिसर कहता है कि हाँ जी मैं जानता हूं आप अपना टीवी लेने आए हैं। वो कहता टीवी लेने नहीं आया हूं, मैं अपने मरे हुए बेटे की लाश मांगने आया हूं। एक बेटे की लाश पर अपने बाप का अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे अपने रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतना वक्त होगा कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। तो ये तकलीफ अभी भी जिंदा है दोस्तों। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ट्रूथफुली, बिकॉज व्हेन यू लिव ट्रूथफुली आपका कोई बाल भी बांका, लिटरली आपका कोई, मेरा तो खैर बिल्कुल नहीं कर सकता, पर जिनके बाल हैं उनका भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सच की ताकत होती है। आज जब मैं देश के बारे में
खुल के बोलता हूं, क्योंकि कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैं तो अपने बलबूते पे बना हूं। सच बोलने से वो डरते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। आपको बस मैं लास्ट के 2 लाइनें बोलूंगा, फिर उसके बाद बहुत बोल दिया। मैं आपको बताता हूं कि क्यों मेरे मन में फौजी के लिए इतनी बड़ी इज्जत है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे डायलॉग सुने हैं, बहुत डायलॉग सुने और बोले भी हैं, कमाल के डायलॉग बोले हैं, बड़े बड़े डायलॉग राइटर्स के बोले हैं। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने जिंदगी का सबसे बेहतरीन डायलॉग सुना था एक फौजी से। हमारे शिमला में शाही थिएटर में ऐसे जब फिल्म की टिकटें खरीदनी होती थी तो लाइन लगी होती थी, पर जैसी वो टिकट विंडो खुलती थी तो वो लाइन टूट जाती थी। तो मेरे आगे एक फौजी खड़ा था टिकट खरीदने के लिए, उसकी वाइफ पीछे खड़ी थी, 2 टिकटें खरीदनी थी। तो वैसे छोटी सी विंडो होती ना, पिजन होल, उसके अंदर आप अपना हाथ डालते हो और अंदर वाले बंदे को बोलते हो कि जरा 2 टिकटें देना। तो वैसे ही वो फौजी मेरे आगे खड़ा था, तो जैसे ही टिकट विंडो खुली, भीड़ लग गई, तितर बितर हो गई, तो इसने अपना हाथ अंदर डाला, तो अंदर से टिकट वाले ने बोला, उसको नहीं पता ये बाहर फौजी है, मैं उसके पीछे खड़ा था, तो अंदर से उस टिकट वाले ने बोला, अरे घबरा क्यों रहा है, दे रहा हूं ना। इसने इसी हाथ से उसका टिकट वाले का कॉलर पकड़ के उसको 2 इंच ऊपर किया। उसने कहा, हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा। ये जज्बा